आप कहते हैं कि जीवन में मुक्ति, आनंद और चैन आए, उससे पहले बंधनों का, दुख और बेचैनी का अनुभव अनिवार्य है। पर मेरे जीवन में तो कोई ख़ास दुख या बेचैनी दिखती नहीं मुझे। तो मैं बेईमान हूँ क्या, या सचमुच दुख है ही नहीं? समझते हैं। देखो, बहुत बड़ी तादाद होती है ऐसे लोगों की जो अपनी ज़िंदगी से लगभग संतुष्ट होते हैं। लगभग शब्द पर गौर करना। उन्हें अपनी ज़िंदगी से शिकायतें तो रहती हैं। ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जिन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायतें नहीं, कोई अप्रसन्नता नहीं। लेकिन उनकी शिकायतें बड़ी मध्यम होती हैं, बड़ी गुनगुनी सी, उबलती खौलती, दहकती, लपट देती शिकायतें नहीं होती उनके पास। तो वो खींचते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, पर उनकी खीज, उनकी चिढ़ कभी भी क्रांति या विद्रोह नहीं बनती। ये शब्द ही अलग अलग आयामों के हैं ना। कहाँ खीज और चिढ़ जो हम ज़्यादातर लोगों में देखते हैं, और कहाँ विद्रोह और क्रांति। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अधिकांश लोग अपनी ज़िंदगी से थोड़ा बहुत गिला शिकवा रखते हुए भी लगभग संतुष्ट होते हैं। उनसे अगर कहा जाए कि भाई तुम बीच बीच में असंतुष्टि दिखा देते हो, अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हो, तुम अपनी ज़िंदगी वाकई बदलना चाहते हो क्या? तो कहेंगे हाँ साहब, ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसा ठीक नहीं चल रहा, ये गड़बड़ है, परेशान रहता हूँ, ज़िंदगी बदलनी है। और आप ज़िंदगी को बदलने के लिए जो श्रम लगना है, जैसे ही उसकी आप बात करेंगे, या ज़िंदगी को बदलने में जो मूल्य कीमत लगनी है, जैसे ही उसकी बात करेंगे, वैसे ही ये जनाब कदम पीछे खींच लेंगे। क्योंकि जैसा हम कह रहे थे कि इनके पास बस गुनगुनी सी खींच है, ऐसी ज्वाला नहीं जो इनकी शिकायतों को और शिकायतों पर ही आधारित, शिकायतों से ही गुथे हुए इनके पूर्ववर्ती जीवन को पूरी तरह भस्मीभूत कर दे। वो नहीं है इनके पास। तो ये लगभग संतुष्ट की श्रेणी में है। इनका जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जैसे कि कोई गाड़ी जो खटर पटर आवाज़ तो बहुत करती हो, लेकिन उस खटर पटर आवाज़ के साथ ही वो सड़क पर चली जा रही हो और बहुत लंबे समय से चली जा रही हो। ये गाड़ी न तो अपनी खटपट छोड़ेगी, न इसके पुर्जों से जो चूं चां हो रही है वो ख़त्म होगी, और न ही इसका मालिक इस गाड़ी को सड़क से उतारेगा। उसका इस गाड़ी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि वो इस गाड़ी में बैठे बैठे चिढ़ता बहुत रहता है, शिकायतें बहुत करता रहता है कि अरे ये देखो, कभी टायर पंचर हो गया, कभी इंजन गर्म हो गया, कभी धुआं ज़्यादा फेंक रही है, कभी कुछ कभी कुछ। ये सब वो शिकायतें करता रहेगा। पर इस गाड़ी को न तो पूरी तरह सुधारने की कीमत उसे अदा करनी है, और न ही
इस गाड़ी से आगे बढ़कर कुछ और पाने का उसका कोई इरादा है। ये गाड़ी चलती रहेगी। अधिकांश लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है, उनकी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। जैसा कि आपने प्रश्न में कहा कि मेरे जीवन में कोई खास दुख या बेचैनी नहीं दिखती मुझे, ये हाल अधिकांश लोगों का है। खास दुख या बेचैनी नहीं दिखती मुझे, दुख है, बेचैनी है, खास नहीं प्रतीत होते। वो बस इतने हैं कि उनके साथ जिया जा सकता है। वो इतने हैं कि जीवन उनके साथ अब आदतन समायोजित हो गया है। वो हैं पर इतने नहीं हैं कि दम घोंट दें। वो हैं पर इतने नहीं हैं कि प्राण उनसे मुक्ति के लिए छटपटाने लग जाएं। तो हम उनको साथ लिए लिए भी जी लेंगे, जैसे कि कोई पुरानी बीमारी हो जिसके साथ सह अस्तित्व कि आपने आदत बना ली हो, समझौता कर लिया हो। ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों का जीवन। इसीलिए ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई आध्यात्मिक क्रांति होने नहीं पाती। अब क्या करें? अब एक तो तरीका ये है कि आपका जो निजी जीवन चल रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि करीब करीब ठीक चल रहा है, कोई खास दुख अफसोस वगैरह नहीं है मुझे, आपके ऊपर कोई आपदा ही टूट पड़े। अब क्यों हो ऐसा? अध्यात्म में कोई किसी के दुर्भाग्य की कामना क्यों करे? पर अक्सर आध्यात्मिक जागरण इस जगह से शुरू होता है कि आपकी ठीक ठाक जिंदगी चली आ रही थी, जैसा आपने लिखा लगभग संतुष्ट, तो आपकी ठीक ठाक सी जिंदगी चली जा रही थी, अचानक उस जिंदगी में कुछ अनहोनी घट गई। और वो जो फिर अनहोनी घटना होती है वो आपको जीवन को एक नई, साफ, ज़्यादा ईमानदार दृष्टि से देखने को मजबूर कर देती है। आपको विवश कर देती है कि आप वो प्रश्न पूछें जो आपने पहले कभी पूछे नहीं थे। वो प्रश्न कभी उठते भी थे तो या तो बेईमानी के चलते या आलस के चलते आपने उनको दबा दिया था। ये पहला मार्ग हुआ अनहोनी का, दुर्भाग्य का, आपदा का, कुसंयोग का। ये मार्ग ज़्यादातर लोगों पे आता नहीं है, नहीं आए तो बेहतर है ना। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, विज्ञान, तकनीक, आधुनिक चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, ये सब सुनिश्चित कर दे रहे हैं कि आकस्मिक आपदाएं तो अब लोगों पर कम से कम ही आती हैं। कुछ हो भी जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई आपने सामाजिक या आर्थिक सहारा वगैरह खड़ा कर रखा होता है, जैसे इंश्योरेंस। पहले बीमारियां लग जाती थीं और बीमारियां इतनी कठिन और दुर्निवार होती थीं कि अच्छों की अक्ल ठिकाने ले आ दें। अब बीमारियां या तो लगेंगी नहीं क्योंकि टीकाकरण हो जाता है, दवाइयां हैं, या अगर बीमारियां लग भी गई तो अस्पताल बड़े हैं, चिकित्सा शास्त्र ने प्रगति कर ली है, आप ठीक हो जाते हैं। तो वो जो प्राकृतिक तरीका था आपको झंझोड़ के जगा देने का, आप पर एक विपत्ति ले आ देने का, वो प्राकृतिक तरीका चला गया। और उन सब चीज़ों की तो हम बात ही नहीं कर सकते कि भाई आप किसान हैं और बारिश नहीं हुई तो आप पर आपदा आ गई, या आप किसी जंगल से चले जा रहे हैं, जंगली जानवर ने आप पे आक्रमण कर दिया। वो सब चीज़ें तो अब होने से रही, और थोड़ी बहुत अगर होती भी हैं तो जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं आगे एकदम नहीं होंगी। तो वो सब अनहोनियाँ अब घटित ज़रा कम ही होती हैं। दुनिया भर में आदमी की औसत आय भी बढ़ती जा रही है और औसत आयु भी। आज दुनिया का औसत आदमी जितना कमाता है उतना कभी नहीं कमाता था, और आज दुनिया के औसत आदमी की जितनी आयु रहती है, जितनी उम्र तक वो जीता है, उतना वो कभी नहीं जीता था। तो हम अनहोनी के जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वो मार्ग तो अवरुद्ध हुआ। तो अब फिर क्या तरीका बचता है अपनी लगभग ठीक ठाक चल रही जिंदगी में अचानक उठ बैठने का? दो रास्ते बचते हैं, उनकी बात करेंगे। एक रास्ता तो समझ लीजिए कि हुआ डाकू रत्नाकर का। उसका क्या रास्ता? उसकी ज़िंदगी भी बढ़िया चल रही थी। रत्नाकर डाकू पता है कौन था? जिनको बाद में हम जानते हैं किसके नाम से? वाल्मीकि के नाम से। तो बढ़िया चल रही थी ज़िंदगी।
जंगल पर उसका एक छत्र राज्य था, आते जातों को लूटता था और बड़ा डाकू था भाई। देश थर्राता था उससे। कहा जाता है कि सिपाही भी उसके इलाके से गुजरने से कतराते थे, ऐसा तो वो डाकू था। बढ़िया उसकी ज़िंदगी चल रही थी, ठीक वैसे जैसे कि आज के अधिकांश लोग दावा करेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। कुछ छोटे मोटे कष्ट असुविधाएं उसको भी रहे होंगे कि भाई जंगल से गुजरता हूँ मच्छर काट लेते हैं, या कि अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही है, आजकल सेठों ने जंगल से गुजरना ज़रा कम कर दिया है, गुजरते भी हैं तो उनके पास 2-4 सिक्के निकलते हैं बस। तो इस तरह की छोटी मोटी 2-4 तकलीफ़ें कभी वो भी कह देता होगा, पर कुल मिला जुला करके ठाठ थे, जैसे आजकल होते हैं लोगों के। कैसा चल रहा है साहब? बढ़िया, मस्त। तो वैसे ही उसका भी मस्त चल रहा था। अब ये जो मस्त चलती ज़िंदगी थी, इसमें अचानक अवरोध आया, बल्कि ये कहिए कि उसने अवरोध को आमंत्रित किया। तो ये एक तरीका है कि तुम अपनी मस्त चलती ज़िंदगी में एक अवरोध को आमंत्रित ही कर लो। कैसे आमंत्रित किया? कहते हैं कि एक दिन जंगल से एक साधु गुजर रहे थे, कोई कहता है नारद ही गुजर रहे थे। तो ये जो साधु महाराज गुजर रहे थे, इनको लूटने के लिए भी डाकू खड़ा हो गया। तो वो हंसने लग गए, बोले मेरे पास है क्या, जो कुछ है ले लो तुम, पर ये बता दो कि ये जो तुम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? बोला अपने लिए कर रहा हूँ। बोले तुम तो सामने खड़े हुए हो, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा तुम भोग वगैरह सकते हो, सही सही बताओ किसके लिए कर रहे हो? तो बोलता है परिवार है, पत्नी है, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ उनके लिए करते हैं। साधु ने कहा बढ़िया है, जो कर रहे हो करे चलो, बस एक काम करना, घर जाना और अपने परिवार से पूछ के आना कि ये सब जो तुम कर रहे हो, जब इसका अंजाम मिलेगा, कर्मफल मिलेगा, एक नरक में सड़ोगे तुम, तो क्या घर वाले भी तुम्हारा साथ देंगे? तो कुपित हो गया रत्नाकर, बोला सब साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे, जो करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ, गर्दन काटता हूँ उन्हीं के लिए काटता हूँ, पाप है उन्हीं के लिए करिए, सब साथ देंगे मेरा। तो साधु लगा हंसने, बोले सब साथ देंगे तो बढ़िया बात है, तुम्हारा खड्ग मेरी गर्दन उड़ा देना, इतनों की तुमने हत्या की है मेरी भी कर देना, और मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। साधु हूँ, डरता नहीं भागता नहीं। तुम घर जाओ और पूछ के आओ, अगर घर वाले कहते हैं कि जैसे उन्होंने कर्म को भोगने में तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही कर्मफल को भोगने में तुम्हारा साथ देंगे, तो फिर तुम्हारी तलवार और मेरी गर्दन, मैं यहीं प्रतीक्षा। तो रत्नाकर घर जाता है, सामने पत्नी, वो सवाल वो पत्नी से कर लेता है जो कभी करा ही नहीं था। खुशहाल चल रही थी जिंदगी, जब जिंदगी खुशहाल चल रही होती है तो उसमें बहुत सवाल जवाब किए नहीं जाते भाई। जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो जांच पड़ताल क्या करनी? जब सब अच्छा चल रहा होता है तो कौन परते उघेड़ उघेड़ कर देखे कि नीचे क्या है? गाड़ी बढ़िया चल रही है ना, कौन फिर उसका हिस्सा दर हिस्सा खोले, सब कल पुर्जे जांचे? गाड़ी की भी जांच पड़ताल आप तब करते हैं जब उसमें कोई आपको कमी, दिक्कत, तकलीफ पता चलती है। शरीर की जांच भी तभी कराते हैं जब कोई बीमारी आती है, नहीं तो कौन जाता है स्वस्थ शरीर की जांच कराने? तो जब महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जीवन के, वो हम कभी पूछते नहीं। रत्नाकर ने भी अपनी पत्नी से कभी भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछा नहीं था। दुनिया भर की इधर उधर की छोटी मोटी व्यर्थ बातें पति पत्नी आपस में खूब करते रहते हैं। जो असली सवाल है वो हो सकता है कि 20 साल 40 साल आप अपने पति या पत्नी के साथ रह रहे हो और आपने वो सवाल कभी पूछे ही ना हो। साधु ने उकसा दिया था रत्नाकर को। रत्नाकर को विवश होकर के वो सवाल पूछना पड़ा पत्नी से जो आमतौर पे किसी पति को अपनी पत्नी से पूछना नहीं चाहिए। साधु की चाल, साधु होते ही ऐसे हैं। उसने ऐसी जगह पर उंगली रख दी थी कि रत्नाकर मजबूर। रत्नाकर ने कहा ये सब जो मैं कर रहा हूँ, दुनिया का गला काटता हूँ, सबको लूटता हूँ, ये तो पक्का है कि नरक में गिरूंगा। तू चलेगी मेरे साथ? अब रत्नाकर ही जैसा, और आज उसके पूछने में कुछ धार थी। वो धार धर्म की थी, ईमानदारी से पूछा गया सवाल था। कोई और मौका होता तो पत्नी झूठ बोल भी देती कि हाँ प्राणनाथ, तुम्हारे साथ मैं कैद में भी जाऊंगी अगर कभी तुम पकड़े गए,
और मरने के बाद अगर नर्क में सड़े तुम तो मैं नर्क में भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। पर आज रत्नाकर ने जिस भाव से पूछा था, जिस तेवर से पूछा था, पत्नी समझ गई कि आज झूठ नहीं बोला जा सकता इससे। प्राणनाथ बाद में है, प्राणलेवा पहले हैं तो डाकू ही। और आज इनका चेहरा बिल्कुल रक्तिम और आंखें खूनी लाल लाल हो रही हैं। खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उसने बोल दिया, या कहिए उसके मुंह से निकल गया कि नहीं, नर्क वर्क तो तुम अकेले ही जाना, यहां का जो कुछ है वो अपना साथ साथ है। तुम लूट के लाते हो, अपन दोनों उसको साथ भोग लेते हैं, वो चलेगा, लेकिन भाई अंजाम वगैरह तुम अकेले ही भुगत लेना। रत्नाकर को सवाल दोबारा पूछना भी नहीं पड़ा, जैसे उसे कोई अचंभा भी नहीं हुआ, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि यही जवाब सच्चा है और यही जवाब मिलना चाहिए। रत्नाकर फट गया अंदर से उसी समय। उसकी चेतना, उसका विश्व, उसका आंतरिक जगत सब चिथड़े चिथड़े हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ये दूसरा तरीका है। मर गया रत्नाकर, वाल्मीकि का जन्म हो गया। कहते हैं कि जो बार बार मरा मरा कहता था वो राम राम कहने लग गया। ये दूसरा तरीका है कि तुम्हारी चल रही है सुचारू जिंदगी, तुम्हारी चल रही है बड़ी आसान जिंदगी, तुम जानबूझकर खुद ही उसमें कुछ व्यवधान पैदा कर लो। जिसे कहते हैं पंगे लेना, कि सब बढ़िया चल रहा है, तुमने खुद ही जाकर के कहीं पर उंगली दे दी, क्योंकि सब कुछ बढ़िया है नहीं, बस लग रहा है सब बढ़िया है, क्योंकि तुम वो मुद्दे छूना ही नहीं चाहते, तुम वो सवाल उठाना ही नहीं चाहते जहां तुमको पता है कि गंदगी छुपी है, जहां तुमको पता है कि सच्चाई छुपी है। देखो कि कौन सी बातें करने से सबसे ज्यादा घबराते हो, और देखो कि कौन सी बातें हैं जो दिन रात किए जाते हो। देखो कि किनके सामने नहीं पड़ते, देखो कि किन से मुंह चुराते हो, देखो कि कौन से अल्फाज तुम्हारी जुबान पर कभी नहीं आते, देखो कि किनके सामने तुम कभी नहीं आते। बिल्कुल समझ जाओगे कि कहां तुम्हारी खोट है। बिल्कुल समझ जाओगे कि जीवन तुम्हारा उतना भी सुहाना नहीं चल रहा जितना तुमने अपने आप को समझा रखा है। बात आ रही है समझ में? तो ये तरीका है डाकू रत्नाकर का तरीका, कि अपना जो सुचारू जीवन चल रहा है उसमें खुद ही कोई बाधा खड़ी कर दो। वो जो बाधा होगी, वो जो सीधे साधे चलते जीवन में अचानक एक अवरोध आ जाएगा, वो तुमको बता देगा कि जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा था उसमें कितनी सच्चाई और कितनी ताकत थी। ताकत होती तो उस अवरोध को पार कर जाती ना जिंदगी। सच्चाई होती तुम्हारी जिंदगी में तो तुमने जो सवाल खड़े किए, जिंदगी तुरंत उनका सहज जवाब दे देती ना। पर तुम्हारी जिंदगी में ताकत नहीं थी, तुमने ज्यों ही उसके सामने अवरोध खड़ा किया, जिंदगी रुक गई, थम गई, बिखर गई। और सच्चाई नहीं थी जिंदगी में। जहां तुमने दो निर्भीक कड़े सवाल पूछे, तुमने पाया कि जिंदगी के पास कोई जवाब ही नहीं सवालों का। तो देख लो फिर कि जिंदगी वाकई कैसी चल रही है। और तीसरा तरीका फिर है राजकुमार सिद्धार्थ का। उनकी भी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रत्नाकर तो फिर भी डाकू था, उसे तो फिर भी लूटना पड़ता था लोगों को। सिद्धार्थ गौतम का तो कहना क्या, प्रतिभाशाली राजकुमार, अभी उन्होंने कुछ करा नहीं, कुछ कमाया नहीं, कहीं अपनी कोई योग्यता सिद्ध नहीं करी, फिर भी दुनिया उनकी वाहवाही कर रही है। उनकी प्रतिभा के डंके बज रहे हैं बाल्यकाल से ही। उनकी शिक्षा का विशेष प्रबंध किया गया है, उनके मनोरंजन इत्यादि का विशेष प्रबंध करके रखा गया है। उनके जीवन में तो वाकई कोई दुख नहीं था। ज्यादातर लोग तो फिर भी झूठ बोला करते हैं कि हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, हमारे पास कोई दुख नहीं। सिद्धार्थ की जिंदगी में तो कोई दुख वाकई था ही नहीं। जैसे रुई के फाहे में लपेट करके परवरिश हुई हो उनकी। दुनिया भर के सब कष्टों से उनके पिता ने उनको बचा कर रखा था। कह रहे कुछ भी
पता न लगे इसको, दुख कहते किसको है, दर्द कहते किसको है, इसका जरा भी अनुभव होने ना पाए राजकुमार को, और था भी नहीं। और सुनिए, आप सभी ने कहानी, चले जा रहे थे, युवा महोत्सव था, और देख रहे हैं एक बीमार आदमी को, नहीं खुद नहीं बीमार थे, एक चला जा रहा है बीमार आदमी, फिर देख रहे हैं एक वृद्ध आदमी को, नहीं खुद नहीं वृद्ध हुए थे, किसी और का बुढ़ापा देख लिया, किसी और का रोग देख लिया, और फिर किसी और की मृतदेह लाश देख ली, और समझ गए, बोले कि व्यक्ति में समष्टि है, एक व्यक्ति में ही पूरा संसार है, जो पूरी दुनिया की कहानी है वही प्रत्येक व्यक्ति की कहानी है। मैं कैसे कह दूं अपने आप को कि मैं सुखी हूं जब मेरे सामने ये पूरी दुनिया इतनी दुखी है। जरूर मुझे सुखी होने का भ्रम हो रहा होगा। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत जांच पड़ताल करके, खोजबीन करके भी अपनी जिंदगी में कहीं दुख नहीं खोज पाते, उनके लिए है राजकुमार सिद्धार्थ का तरीका। तुम कैसे अपने आप को सुखी बोल सकते हो जब तुम्हारे चारों ओर दुख ही